आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 18 एंड 21 एंड 30। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे फिर शॉर्ट वे की बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले यहां पे, अगर हम यहां पे 12, 18, 21 एंड 30 के एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें भाई, एलसीएम की बात करें, तो यहां पे जो एलसीएम होगा वो 420 ये लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। के यहां पे क्या है, के आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर आपके पास यहां तक हो सकता है ना, n तक या इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब के की वैल्यू आपने 1 ली तो कितना आएगा 420, के की वैल्यू 2 ली तो कितना आएगा आपके पास 840, 3 ली तो कितना आएगा 1260। या फिर आप एलसीएम प्रॉपर वे, अगर के का यूज आपको नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम निकालेंगे 12, 18, 21, 30। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जाएगा 4 टाइम्स, ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स 4, 6, 7, 10। अब किससे डिवाइड होगा भाई, 2 से, 2, 3, 7 डिवाइड नहीं हो रहा, एज इट इज लिखेंगे, कितना आएगा 5। अब इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 5, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां तक का जो मल्टीप्लीकेशन है ये सभी क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो यहां से अगर एलसीएम निकालेंगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ये कितना होगा यहां से यहां तक 12, और 12 इंटू 5 कितना होगा 60, और 60 इंटू 3 होगा 180, 180 इंटू 7 होगा 180 इंटू 7 होगा 1260। तो ये आपका मैक्सिमम, और भी हो सकता है, ये आपका एलसीएम है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसलिए हम यहां पे के का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, के का यूज कर रहे हैं। हमने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया 420, जब के की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो यहां से एलसीएम कितना आएगा आपके पास 420। जब आप के की वैल्यू, यहां के की वैल्यू 1 है, और जब आपका एलसीएम के इक्वल टू 2 की बात होगी तो क्या होगा 840, और जब के इक्वल टू 3 होगा तो आपके पास जो एलसीएम है वो कितना होगा आपके पास 1260। तो जो नंबर आपने निकाला वो यहां पे भी है, बट कब है, जब के इक्वल टू 3 होगा, है ना। अब आप ऑप्शन देखिए यहां पे, तो 1260 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है। जब आपने 1 पुट किया तो 420 आ रहा है ना, जब आपने 2 पुट किया तो 840 आ रहा है, यहां पे कहीं भी नहीं है। के इक्वल टू 3 पुट किया तो आपके पास 1260 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब आपने यहां चेक किया तो यहां भी हो जाएगा। अब आपके पास जो सेकंड मेथड है, जिसको हम ये सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 12 से डायरेक्ट डिवाइड करके एक बार चेक करेंगे। तो 12 से आपने डिवाइड किया, एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि 12 इंटू 3 आपके पास, सॉरी 12 में आपके पास 3 इंटू 4 आ रहा है ना, इसका मतलब वो नंबर 12 से डिवाइड होगा जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी हो। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 हो। 4 से लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, वो नंबर डिवाइड होगा। अगर मैं इन सभी का सम करूं 1 + 0 + 6 + 0, सम ऑफ डिजिट 7, क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपने देखा यहां पे ये भी डिविजिबल है, ये भी और ये भी, है ना। उसके बाद आप 4 से चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब आप आइए यहां पे 21 से आप डिवाइड करेंगे
तो आपके पास ये डिवाइड नहीं होगा। फिर आप इसमें देखेंगे 6 से, तो डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 18 7 जा कितना होता है 126, तो ये भी डिविजिबल है 18 से भी। तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पे क्या है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया है और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ है। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर बाई 21 डिवाइडेड इट बाई 12 एंड गोट द आंसर 35। फाइंड द करेक्ट आंसर, है ना। अब इसमें आपने x मान लिया है ना, उस x नंबर को किससे डिवाइड किया, उसने 12 से डिवाइड किया, क्योंकि करना तो उसे 21 से था, बट उसे गलती से किससे हो गया, 12 से डिवाइड किया। और जब उसे 12 से डिवाइड किया तो जो उसका आंसर उसे मिला वो क्या मिला, 35 मिला। यहां से अगर हम उस नंबर की बात करें x इक्वल टू 35 इंटू 12, तो वो आंसर हो जाएगा आपके पास 420। क्या हो जाएगा, 420। तो हमें वो नंबर मिल गया, कौन सा नंबर, जो एक्चुअल नंबर है। तो आपके पास वो 420। अब उसे किससे डिवाइड करना है, 21 से। अगर हम इस नंबर को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 20। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 20 होगा। क्या किया भाई हमने, जिस नंबर को उसने डिवाइड किया है उसको मैंने x मान लिया, उसने 12 से डिवाइड किया, तो आंसर हमें क्या मिला, 35 मिला था। x की वैल्यू कितना आ गई, 420। तो हमारे पास वो नंबर आ गया। अब जब नंबर आ गया उसे डिवाइड किससे करना था, 20 से करना था, 21 से, और 21 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 231228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्ण विभाजित हो, है ना। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, 33। तो 33 की अगर हम बात करें, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई, 11 इंटू 3। अब यहां पे कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हैं। अगर मैं बात करूं 3 की, 3 से किसी भी नंबर को, यहां पे थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं डिविजिबल रूल के बारे में। डिविजिबल रूल क्या है, अगर हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। वो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। एक सेकेंड, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो यहां पे आपके पास जो कहानी है ये है। अब आपके पास सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या, ये पूरा जो नंबर है इसकी सम ऑफ डिजिट क्या होगी, 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 8, है ना। ऐसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसको, तो इसको अगर हम ऐड करें 2 + 3, सम ऑफ डिजिट की बात करें 1 + 2 + 2 + 8, ये आपके पास कितना बन रहा है, 6 8 10 18। तो भाई देखिए ये तो कंप्लीट डिविजिबल है ना, कंप्लीट डिविजिबल है। अब 11 का रूल क्या है, 11 का रूल ये है, आपके पास ओड और इवन का सम, डिजिट का ओड और इवन का सम जब हम करेंगे उसका जो डिफरेंस आता है उसका डिविजिबल होना चाहिए 11 से। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है ABC और DEF, ये आपके पास एक नंबर है ना, इसको मुझे 11 से चेक करना है डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं भाई, ये आपके पास इवन प्लेसेस है, ये आपके पास ऑड प्लेसेस है, तो इनका ऐड करेंगे A + C + E, और इसमें से माइनस करेंगे B + D + F, है ना। अगर ये डिविजिबल बाई 11 है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ये 11 का डिवाइड करने का रूल है। समझ में आ गई ये कहानी, ये क्या है, 11। ऐसा आपके पास कोई भी नंबर गिवन है
उसके इवन ऑड प्लेसेस का ऐड करिए, फिर उनका डिफरेंस लीजिए, अगर वो 11 से डिवाइड है तो नंबर आपका डिवाइड हो जाए। अब यहां पे देखिए भाई, ये 3 से 18 भी डिविजिबल है। अगर मैं इसमें से कोई नंबर ऐड करूं तो कौन कौन सा डिवाइड कर सकता है? आपने 1 ऐड किया तो ये 19 हो जाएगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा 19? नहीं होगा। फिर आपने 2 लिया, क्या 20 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। फिर आपने 4 लिया, नहीं होगा। इसका मतलब है आपके पास जो नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, वो 3 ऐड करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा, 2 3 और 1 डबल 2 8, इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल नंबर है वो क्या मिलेगा? 1 3 2 1 3 2। अब मुझे ये चेक करना क्या ये 11 से भी डिवाइड है और 3 से भी। तो आपने 3 से चेक किया, 2 + 3 5 6 8, और 8 के बाद आपके पास कितना हुआ? 8 के बाद आपको मिला ये 2 3 6 8 11 12। तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 12 हुआ, और 12 डिवाइडेड बाई 3 तो कंप्लीट डिवाइड है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ 4 आया तो कंप्लीट डिवाइड है, 3 से तो डिविजिबल है। अब आपको चेक करना ये नंबर क्या 11 से भी डिविजिबल है? 2 3 1 2 3 1। तो आप सम कीजिए इसका सम। इसका आप सम करेंगे तो ये कितना होगा? 2 + 1 + 3, तो ये हुआ 6। इनका सम कीजिए आप इनका, तो ये कितना हुआ? 3 + 2 + 1 6, और इनका डिफरेंस क्या आया? 0। 0 ईच एंड एवरी नंबर से डिविजिबल होता है, 11 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है जब आप इस नंबर में 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपको ये मिलेगा जो 33 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए। भाई देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, 3 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबल रूल, 11 से कैसे करते हैं, और अपना क्वेश्चन भी बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 से को पूर्णतः विभाजित करेगी। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है भाई, आपके पास जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड बाई, इसको डिवाइड करेगी। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम कैसे निकलेगा आपके पास? 25 35 40 एंड 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये होगा 5 से डिविजिबल, 5 6 8 6। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, ये तो 5 ही आएगा, ये 2, ये 8 और ये 2। फिर आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 5 5 ही आएगा, ये 1 आएगा, ये 4, ये 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए किसी भी नंबर से। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा? 5 × 3 × 2 × 5 × 4। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से ये 10 आएगा, ये 20, और 20 और 10 200, और 200 थी हो जाएगा आपके पास 600। तो एलसीएम आपका 600 आएगा, है ना। अब 600 आया तो अब आपको देखना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एक्जेक्टली, जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा हो, कौन सा ऐसा नंबर है। मतलब लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है भाई, आपके पास लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट 35 से चेक करो एक बार, क्या 35 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, है ना। 15 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, तो 20 से भी, 15 से भी डिविजिबल है ये, 20 से भी और 5 से भी। बट हमें ऐसा नंबर चाहिए जो लार्जेस्ट है, वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा 20। क्लियर है भाई? ये नंबर 600 15 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 20 से भी। इन दोनों तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही तो 20 बड़ा है। क्लियर है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड। क्लियर है? और अब आप देखेंगे तो ये आपका इन सभी नंबर से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? विच ऑफ दीज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? रूल ये है आपके पास, मैं 2 के फॉर्मेट वाले नंबर बता रहा हूं।
जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, है ना, उसके लास्ट जो डिजिट है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 क्या होगा, डिविजिबल बाई 2। क्लियर है? लास्ट डिजिट जब 2 से डिवाइड होगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना जरूरी है, तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा 4 से, है ना। अगर 8 की बात करें, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। और जब 16 की बात होगी, लास्ट 4 डिजिट। क्लियर है भाई कैसे चेक करना है? और भी आगे आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये होता क्या है, थोड़ा और मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं यहां पे। ये आपके पास मैंने 4 बता दिए। 2 से चेक करना है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड करके चेक कर लो, वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिवाइड है। 4 से डिवाइड है तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। 8 से कोई चेक करना है वो डिविजिबल है तो किससे, 3 से चेक, 3 डिजिट चेक कर लो। और 16 से 4 डिजिट चेक कर लो। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 61। अब इसको मुझे चेक करना है 2 से, तो मुझे लास्ट डिजिट चेक करनी है, तो क्या 1 2 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 62, तो ये 1 2 से डिवाइड है, वही डिवाइड है ना लास्ट डिजिट, तो ये डिविजिबल है। अब इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4। यहां पे पावर 1 है इसलिए 1 डिजिट चेक करते हैं 2 से। यहां पे पावर 2 है इसलिए लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। यहां पावर 3 है इसलिए लास्ट 3 डिजिट, और यहां पावर 4 है इसलिए लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। क्लियर है? अब मुझे यहां पे 8 से चेक करना, 8 से चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना, वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। और 8 का आपके पास जो है, सबको पता है 8 से कैसे डिवाइड करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 8 से क्या ये इसकी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हैं। 8 8 जा 64, और यहां बचा 3, और 3 और 6 कितना हुआ 36। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा भाई, नहीं होगा ना। 8 का पहाड़ा, आप 8 के पहाड़े से इसे डिवाइड करिए लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि पूरा नंबर चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें ये रूल याद रखना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेनी है उस नंबर की। 2 से सिर्फ 1 डिजिट चेक करनी है 1, 4 से 2 डिजिट चेक करनी है लास्ट की, 16 से लास्ट की 4। अब इसको देखिए, क्या ये डिविजिबल है 8 से? 504, 504, 8 से भाग कीजिए, 8 छिंग 48, बचा कितना 2, 24, बिल्कुल डिविजिबल है। ये भी डिविजिबल है क्योंकि 8 1 जा 1 और 8 4 जा 32, और ये भी 360, 8 चौक 32 और 40 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो ये भी डिविजिबल। तो आंसर आपका हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको बता दिया है और क्वेश्चन भी आपको करा दिया है, और जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना लेंगे। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 7 6 और एक क्रॉस वाला, मान लीजिए x है यहाँ पे 1, 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। मतलब जो x है आपके पास उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इज डिविजिबल बाई 3, ये आपके पास डिविजिबल है किससे, 3 से, है ना। व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। क्लियर है? अब देखिए भाई मैंने अभी रूल बताया था, 3 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा, जब डिवाइड होगा जब आपके पास सम ऑफ डिजिट, जो नंबर आपको गिवन है उसकी सब की डिजिट का सम करेंगे, ठीक है, उनका अंकों का सम करेंगे हम, जो आपका सम आएगा उसको डिवाइड करके चेक करेंगे, वो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए अब मेरे पास यहाँ जो नंबर है वो नंबर है मेरे पास 2 7 6 और यहाँ 1 से ये 1 है। मुझे ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है, और डिविजिबल में भी ये चेक करना है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज।
तो भाई देखिए यहां पे अगर मैं सम की बात करूं तो 2 + 7 + 6 + x + 1 ये है ना। तो यहां पे आपके पास सम ऑफ डिजिट हो गई। ये कितना हुआ 9, 15 और ये हुआ 16 है ना। 16 + x मुझे ये 3 से डिवाइड करना है ना। 3 से डिवाइड करना। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता जाएगा तो ये नंबर आपका डिविजिबल होता जाएगा 3 से। देखिए भाई मैं मुझे पता है कि 3 से जो भी नंबर डिवाइड होता है उसके डिजिट से सम डिवाइड होना चाहिए। मैं x की वैल्यू 1 ले सकता हूं नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 लूंगा तो 16 + 1 17 होगा जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो यहां x की वैल्यू जब 2 लूंगा तो एक वैल्यू तो मेरे पास x की 2 आई तो ये 18 हो जाएगा। तो एक नंबर तो मुझे ये मिल जाएगा। मैं नंबर इधर लिख रहा हूं जो नंबर मुझे मिलते जाएंगे एक तो ये मिल जाएगा आपके पास 2 और 1। एक नंबर तो ये मिलेगा जो 3 से डिविजिबल है ना। फिर आपने यहां पे क्या लिया, x की जगह आप 16 + x डिवाइड बाई 3। अब आपने x इक्वल टू क्या लेंगे, आपने यहां 3 लिया तो 19 होगा, 3 से डिविजिबल नहीं। 4 लिया तो 20 होगा, वो भी 3 से नहीं। तो फिर 5 लेंगे तो 21, तो एक हो जाएगा 5 यहाँ पे x की जगह पे 7 6 5 1। फिर आप देखिए यहाँ पे अब आपने लिया यहाँ पे 16 + x डिवाइड बाई 3। अब x की क्या वैल्यू लेंगे, 6 लेंगे तो 22 होगा, 7 लेंगे 23 होगा और फिर लेंगे 8। तो x इक्वल टू अगर 8 लेंगे तो हम आपके पास क्या होगा 24 जो 3 से डिविजिबल होगा। तो एक जो वैल्यू है 27681। अब एक लास्ट नंबर बचा 9, 9 ऐड करेंगे 25, 3 से डिविजिबल होगा नहीं। तो ये 3 नंबर हैं यहाँ पे जो 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज का सम बताना हमें, 2 + 5 + 8। तो आंसर जो होगा 2 + 5 + 8। तो आपका जो सम ऑफ वैल्यूज की बात हो रही है वो क्या होगा 15 होगा। तो 15 आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमें डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक करना है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है। ऑन डिवाइडिंग बाय अ नंबर इन नंबर सिस्टम सुरेश get the quotient 83 and the remainder is 3, what is the denominator। आपको क्या बताना है, डिनोमिनेटर बताना है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है भाई, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या होता है डिनोमिनेटर होता है ना। तो हमारे पास जो नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इस नंबर को आपने लिखा यहाँ पे 528 ये नंबर है। इस नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, अ नंबर इन नंबर सिस्टम, मान लीजिए वो नंबर आपके पास x है, इससे आपने डिवाइड किया है ना। इससे जब आप डिवाइड कर रहे हैं कोसेंट जो आपको मिला वो कितना मिला 83 मिला आपको, है ना। और एंड द रिमाइंडर कितना मिला आपको 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इस x नंबर से, मैं यहां सिर्फ समझा रहा हूं, तो आपके पास जो रूल होता है तो यहां क्या होगा 83 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3। तो आपका जो होता है क्या होता है, यहां पे आता है डिविडेंड, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं ना। यहां आता है आपके पास कोशेंट और डिवाइजर, यहां होता है रिमाइंडर, क्या होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर को आप क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपका कोशेंट होता है यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपका डिवाइजर होता है जिससे आप भाग कर रहे हैं, और ये आपका रिमाइंडर होता है जिसको हम शेषफल बोल रहे हैं। क्लियर है। अब आप देखिए भाई यहां पहले मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा। तो आप 3 माइनस कीजिए तो इधर आएगा 14,525। यहाँ बचा मुझे 83 इंटू एक्स। तो भाई x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करूँगा 83 से डिवाइड करूँगा।
तो यहाँ जो मेरा x होगा वही तो मुझे चाहिए। तो अब नॉर्मल जो आपका मेथड है वैसे चेक कर लो आप। 145 और 25, इसको हम 83 से ऐसे चेक कर लेते हैं ना। 2 टाइम्स तो 166 के समथिंग जाएगा, तो 1 टाइम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2, और ये 16 6, तो यहाँ आपके पास 2, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 7 टाइम्स जाएगा। 7 7 3 जा 21, और 7 8 जा 56। और अगर 8 से करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, तो यहाँ 7 से डिवाइड होगा, ये 1 आएगा यहाँ। और यहाँ 7 8 जा 56 और 2, तो 5 8, तो यहाँ से 1 मिला, कैरी इधर जाएगा 12, तो ये कितना हुआ 4। फिर यहाँ से आपने लिया 5, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये आपके पास जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हुआ आपके पास 12। यहाँ आपके 32, 32 और 1 33। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 और 5 क्लियर हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, है ना। 5 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 41, तो ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड होगा। जो आंसर आएगा आपके पास वो हो जाएगा 175। तो 175 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हमें किस टाइप से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। ये आपके पास डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर को निकालने के लिए। जब आपको रिमाइंडर या शेषफल या भागफल या भाज्य आपको गिवन है तो हम नंबर निकाल दें, उसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 और 15 और 25 से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू, इसमें ऐड करें, और मेक देयर सम डिविजिबल बाय 12 15 एंड 25। अब देखिए, अब इसमें से हमें वो नंबर, अब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। देखिए अभी हमने बताया था ये कितना है 20,000, इसमें एक नंबर है जो x, और हमें देखना है वो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 25 से भी डिवाइड हो। एक तरीका तो डायरेक्ट करने का है, उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने 12 का रूल आपको बताया है, 12 में 3 और 4 आएगा, है ना, 3 और 4 आएगा। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, उसकी डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो आपने मान लीजिए 180 लिया, तो 180 इसमें ऐड करेंगे तो डिजिट क्या हो जाएगी आपके पास 9 + 2 11, क्या 3 से डिवाइड है? नहीं, तो ये नंबर तो नहीं होगा। फिर आपने लिया 15, 15 1 + 5 6 + 2 कितना होगा 8, ये भी नहीं होगा। फिर आपने लिया 2, तो आपका ये भी नहीं होगा, तो वो आंसर आपका ये होगा, क्योंकि इसमें 100 ऐड करेंगे तो 100x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा नंबर, ये आपके पास जो नंबर है ये नंबर हो जाएगा 2 और 100, है ना। तो ये नंबर आपके पास हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड, इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल है। 15 से कौन सा नंबर, 3 और 5 से, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी, और ये 5 से भी डिवाइड है। तो ये वो नंबर होगा आपके पास जो इन 3 नंबर से डिविजिबल है। तो एक तो डायरेक्ट जो वे है वो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड आपके पास, पहले आप एलसीएम निकालिए 12 एंड 15 एंड 25 का। इनका अगर एलसीएम की बात करेंगे तो आप, एक डायरेक्ट वे भी है एलसीएम का, बट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 25, 5 से डिवाइड कीजिए 4 1 5, तो यहाँ पे आपके पास 15 × 20, देखिए ये सब मल्टीप्लाई करना, यहाँ से यहाँ तक सब का मल्टीप्लीकेशन, ये आपका एलसीएम होता है। तो 15 ये होगा 300, ठीक है। अब आपके पास 300 से आप इस 20,000 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट आप डिवाइड करेंगे तो पहले एक काम कर लीजिए, यहाँ 300 है, यहाँ 20,000, 20 आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जब 20 मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो 2 यहाँ से करूंगा तो 3 से डिवाइड करना,
अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो एक बार ये कितने पे जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो ये होगा आपके पास 18, है ना। 18 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2, और ये हुआ 20, तो यहाँ से कितना मिलेगा 6, तो कितना मिला ये, कितना मिला भाई 18, तो यहाँ से 2 मिला। यहाँ से 2 मिलने का मतलब है आपको ये 200 मिला, और ये कितना मिला 300। भाई 300 से डिवाइड कर रहे हैं ना, जब भी तो आपको मिलेगा। अब आप देखिए, जब आप इसको कंप्लीट डिविजिबल होने के लिए आप 200 माइनस करिए, इसमें से क्या मिलेगा 100, अगर आपने ऐड कर दिए इस 200 में 100 ऐड कर दिया तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बेटर है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट यूज करें, डिविजिबिलिटी वाले रूल वाले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2486 द्वारा विभाज्य हो। द स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर ग्रेटर देन 1000 विच इज डिविजिबल बाई 2, 4 एंड 6। भाई इससे बड़ी कोई भी क्यूब नंबर है ना। अब आपको क्यूब नंबर के लिए पहले तो पता होना चाहिए क्यूब नंबर कौन कौन सा है। ये भी एक क्यूब नंबर है आपके पास, है ना, ये भी एक क्यूब नंबर है आपके पास, और ये भी आपके पास एक क्यूब नंबर है ना, और मैं भी ये भी हो सकता है, बट ये क्लियरली है तो इनको चेक कर लेंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको अब यहां फिर से 2, 4 एंड 6, इनसे मुझे कोई नंबर चेक करना है। 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब आपके पास उसकी लास्ट डिजिट डिवाइड हो, किससे 2 से, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। क्लियर है भाई। 4 से जिसकी लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, और इससे 3 से और 2 से। 2 का रूल आपको पता है, 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, मैं ये लर्न करा रहा हूं, जब आपके पास सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3 होगा, है ना। तो 2 से देखते हैं पहले। भाई 2 से इसकी भी लास्ट डिजिट डिवाइड है, इसकी भी और इसकी भी, तो 2 से तो ये दोनों तीनों नंबर, है ना। उसके बाद 4 से लास्ट 2 डिजिट, 4 से ये भी ये भी ये भी। अब आप 3 से चेक करो, 3 से चेक करेंगे इसका सम ऑफ डिजिट कितना होता है 15 और 19, ये तो नहीं होगा, है ना। इसको चेक करो, ये हो जाएगा 3 से। इसको चेक करो, ये हुआ आपके पास 15, 18, ये भी डिविजिबल है। अब इन दोनों में से देखो भाई, आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर, क्यूब नंबर ग्रेटर, स्मॉलेस्ट कौन सा इन दोनों में से, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12196। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। हाँ, अब 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अभी मैंने 11 का रूल आपको बताया था, फिर से आपको बता देता हूं। किसी भी नंबर को 11 से हम जब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास नंबर है ABCDEF, ये एक नंबर है मेरे पास, इसको मुझे चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इवन और ऑड प्लेसेस का सम, इनका सम कीजिए और इधर इनका सम कीजिए, तो A प्लस C प्लस E, और माइनस करना है B प्लस D प्लस F। जब इन दोनों ऐड, इवन और ऑड प्लेसेस का सम हमने कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे। 11 से अगर वो डिवाइड होता है, भाग होता है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड बाय 11, ठीक है। अगर इन ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस जो आएगा वो 11 से डिवाइड है, 11 से अगर भाग हो गया, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। ये आपके पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। आई होप के ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या नंबर है, x का आपको मान बताना है, वैल्यू बतानी है 4461।
ये आपको बताना है। क्या बताना है? 11x4461। अब देखिए भाई, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की बात हो रही है तो हम कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास आया x+4+1, है ना, और माइनस क्या आएगा? 4+6 10, ये आ रहा है ना। ये कब डिवाइड होगा? जब 11 से। अब x के कोई ऐसा नंबर, देखिए आप x की वैल्यू, एक तो आप 5 ले सकते हैं। जब 5 लेंगे तो इधर क्या आएगा? 10। 10 माइनस 10 जीरो। जीरो ईच एंड एवरी नंबर से डिविजिबल होता है। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 5। x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? x की एक वैल्यू मिलेगी आपको 5, क्योंकि जब आप 5 लेंगे यहाँ पे, ये 10, 10 माइनस 10 जीरो, और 11 से जीरो डिविजिबल होगा, एक वैल्यू 5 हो जाएगी। दूसरी वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? अगर मैं यहाँ 7 लूँ तो 12 होगा। 6 लें तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 8 लें, 13 होगा। फिर आप 9 लें तो ये 40। तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू है यहाँ पे, x=5, जो आपका यहाँ पे पुट करने पर, अब आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 54461, ये आपका नंबर हो जाएगा। 11 से डायरेक्ट चेक कर लीजिए। 11 4 जा कितना होता है? 44। ये 84 हुआ। 11 7 जा 77, और यहाँ मिला आपको 77, तो 76। 11 6 जा 66, और फिर आपको यहाँ मिलेगा 121। क्लियर है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको 11 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बता दिया है, 2 का बता दिया, 8 का बता दिया, 6 का बता दिया, 12 का बता दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम सभी का आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9? आप देखिए, 9 से डिविजिबल करने का रूल भी जो 3 का है वही 9 का है। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई क्या होगा? 3। यहाँ पे सम ऑफ डिविजिबल बाई क्या होगा? 9। तो किसी भी नंबर की अगर बात करें, इनकी डिजिट का सम, इनकी डिजिट का सम, तो 5 + 6 + 1, ये कितना होगा इसका सम ऑफ डिजिट? 11 12 13 एंड 14। क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका देखिए 17 21 25 एंड 5 30, ये भी नहीं है। ये हुआ 15 20 और 27, ये आपका डिविजिबल है, बट इसको और चेक करेंगे। 15 और 6 21, ये है 29। तो आपके पास सम ऑफ डिजिट, इस नंबर का सम ऑफ डिजिट 14, इसका 30, इसका 27, इसका 29। तो 9 से ये कौन सी सम ऑफ डिजिट डिवाइड है भाई? सिर्फ ये नंबर डिवाइड है, तो इसलिए आंसर भी ये हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा आपके पास? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 9 का रूल भी आ गया समझ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4? तो यहां पे देखिए, 4 से जो रूल मैंने आपको बताया था 2 का लास्ट डिजिट चेक करनी है आपको। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट देखिए कौन से डिवाइड है। क्या ये लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी? 76। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 66 2 डिजिट। इसकी क्या है? 54। इसकी क्या है? 90। क्या अब आपको 4 से चेक करना लास्ट 2 डिजिट, ये डिविजिबिलिटी बाई रूल है। लास्ट पूरा नंबर चेक नहीं करना 4 से, लास्ट 2 डिजिट। 8 से डिवाइड करेंगे लास्ट 3 डिजिट, और 16 से डिवाइड करेंगे लास्ट 4 डिजिट को चेक करना है। ठीक है, तो क्या 4 से कौन सा डिवाइड है? ये 4 से डिवाइड है? नहीं। ये 4 से डिवाइड है? नहीं। ये 4 से डिवाइड है? नहीं। तो ये 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? When any natural number is divided by 4 5 6 or 7, remainder of is 1 is left. In each case, what is the smallest number? पहली बात तो यही, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो बेस्ट वे है आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर लो, है ना।
डायरेक्ट, और नहीं तो आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो। अब यहां पूछा है उसने कौन सी संख्या, व्हेन अ नेचुरल नंबर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा सा छोटा नंबर। अब देखिए ये 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका इसका बचेगा 5। तो ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं। फिर आपने देखा इसको चेक करिए 4 से, 4 से इसको चेक करेंगे यहाँ भी रिमाइंडर 1, 5 से चेक करेंगे यहाँ भी रिमाइंडर 1, 6 से चेक करेंगे यहाँ भी रिमाइंडर 1, 7 से चेक करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 1। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चेक करो, 4 से चेक करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ अलग बचेगा और यहाँ पे भी। तो एक डायरेक्ट वे है ऐसे, अदरवाइज आप इनका एलसीएम लीजिए 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा 2, 5, 3 एंड 7। तो इनका एलसीएम 4 इंटू 5, इन सभी का मल्टीप्लाई है ना, और इंटू 3 इंटू 7, और 2 इंटू 2 है ना, ये हुआ 20, 60 और 60 इंटू 7, तो ये हुआ 420। तो भाई इसमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसमें 1 ऐड कर दो, वो नंबर हो जाएगा 421। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? एलसीएम लो, जो आपका लेफ्ट नंबर बच रहा है उसको इसमें ऐड कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 1 से 5 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 105 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 161 लीव रिमाइंडर 20? अब देखिए largest number when divided by 105 leaves remainder of 9, when divided by 164 leaves remainder। निम्न में ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है? तो हम यहां से ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं यहां से, लेकिन अब यहां पे संख्या काफी बड़ी है ना। तो अगर मैं बात करूं इस संख्या की, है ना, तो मुझे यहाँ 9 चाहिए। तो 9 चाहने के लिए मेरे पास इससे मैं अगर चेक करूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 108 होता है ना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। 96 से आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, अगर मैं 96 से 105 को डिवाइड बाई 96 करूं तो यहाँ रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे तो ये बात मुझे फुलफिल हो गई। अब 164 को देखते हैं। 164 अगर 96 से देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या 9 कितना चाहिए, सॉरी 20, क्या 20 मिलेगा? यहाँ पे 20 नहीं मिलेगा। तो इधर मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा। अब इसको देखिए 3 टाइम्स की बात करें तो यहाँ 24 से ये 9 मिलेगा, है ना, और इसकी बात करें यहाँ पे 164 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स 120 हो जाता है, और 6 टाइम होगा 144, 144। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये रिमाइंडर 20 देगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। क्लियर है भाई? समझ आ गई कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 320 को विभाजित करती है? 2 और 3 शेष रखकर, मान लीजिए भाई आपने इसमें से 2 माइनस कर दिया, एक संख्या आपके पास 258 है ना, जो यहाँ गिवन है, और एक है आपके पास 323 है ना, ये है। अब उसने कहा कि इसमें से 2 निकाल दो, तो ये कितना होगा 256, और इसमें से 3 निकाल दो, ये कितना होगा 320। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 से ये डिवाइड नहीं होगा, 40 से ये तो हो जाएगा। 24 की बात करें, 24 से ये डिविजिबल। अब चेक कैसे करना है भैया, इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, है ना, क्या 3 से डिविजिबल है ये नंबर? ये होगा 7 और 13 नहीं होगा, तो इससे भी डिविजिबल नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा।
ये है 64। 8 से डिविजिबल है ये नंबर, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो 8 से तो ये डिविजिबल है और 8 से ये भी डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल हो जाएगा ये। क्लियर है भाई? ये जाएगा 5 टाइम्स इधर, और ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 2 टाइम्स, यहाँ से 4 टाइम्स ये चला जाएगा। ये क्लियर क्लियर है भाई? तो आपको ऐसे चेक करने इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो कैसे चेक करना भाई? 6 का मैंने रूल बताया था, 2 इंटू 3। ऐसा मुझे नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो, है ना, 2 से भी क्या हो, डिवाइड हो, भाज्य हो, और 3 से भी डिवाइड हो, है ना। तो 3 का रूल क्या है भाई? ऐसा नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट, आप इसके सम ऑफ डिजिट करिए, इसका सम ऑफ डिजिट, इसका और इसका। 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 चेक करना, 1 डिजिट, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसकी मुझे सम ऑफ डिजिट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट चेक करनी है। ये तो बाकी तो डिविजिबल है। अब आपको सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट इसकी कितना है, 9 और 7 कितना होगा, 16, ये होगा 24। इसका क्या है सम ऑफ डिजिट, ये 6 12 एंड 15। ये तो अब मुझे करने की जरूरत भी नहीं थी। इसका क्या है, 6 और 7 13। इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 6 14 और 8 22। तो भाई देखिए 3 से कौन सा डिविजिबल है सम नंबर, ये भाई इसको तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ये तो 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। इसमें से कौन सा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी, तो आंसर ये हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपके पास 6 के डिवाइड है। अलग अलग चेक करना है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल से, फिर 3 से। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी 6 से देखना है, लेकिन हमें बताना है 987 x 54 क्या है। सेलेक्ट द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम द नंबर 987 x 54 सो दैट नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था 6 से डिवाइड किया था, तो क्या रूल है 6 से डिवाइड करने का भाई? वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी ऐसे करने मत बैठ जाना पूरा नंबर, है ना। तो आपको क्या करना है, 2 का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। तो ये तो डिविजिबल है। अब x की कोई भी वैल्यू रख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू यहाँ 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 4 रखो, 5 9 तक, कोई भी 0 से 1 9 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 2 से ये नंबर ऑलवेज डिवाइड होगा। क्लियर है? अब बात आती है 3 की, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट की बात होती है ना। सम ऑफ डिजिट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 9 प्लस 8 प्लस 17 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, 9 और 18 26 और 7, 26 और 7 33, 33 प्लस x डिवाइड बाई 3। तो भाई अब आपको पता है, यहां मैं 1 पुट करूं तो ये 34 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 पुट करेंगे 35 होगा, नहीं होगा, 3 करेंगे तो 36 होगा। तो यहां पे क्या चाहिए, पहले देखिए नंबर कौन सा चाहिए हमें, सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अच्छा 2 रखेंगे तो नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। 3 रखेंगे, 1 रखेंगे 34 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो कितना आएगा 38, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होगा 36 जो 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 987 और 354। ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि वे 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी रूल की यहाँ बात हो रही है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए, क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको आई होप कब सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करें,
1265 मतलब 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए। What should be subtracted from 1265 so that the number obtained is completely divisible by 29। तो ऐसा क्या घटाया जाए जो 29 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ये नॉर्मल वे से आप चेक कर लो इसको, है ना। 1265 डिवाइड बाई 29, तो ये कितने टाइम्स जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 5 टाइम्स, 6 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स बात करें तो ये आपके पास 4 टाइम्स की बात होगी। तो ये 4 टाइम्स बात करेंगे 36 और कैरी 3 और डबल 2 होगा आपके पास और 3 11, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से 1 5। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स लेंगे तो ये 81 होगा, यहाँ पे सॉरी 7 होगा और ये होगा 6 और 2 8 87। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, ये 15 हो जाएगा, 7 8 और यहाँ 9 1, तो यहाँ पे आपको 18 मिला, है ना। अगर मैं इस संख्या में से 1265 में से अगर मैं माइनस कर दूं 18 तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 29 से। समझ में आ गई ये कहानी। तो हमें इस टाइप से करना, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 8 to 4 में से घटाई जानी चाहिए ताकि संख्या पूर्ण रूप से पूरी तरह से विभाजित हो सके, किससे, 21 से। अब यहाँ पे जो कहानी है फिर से आप ऐसे ही कर लीजिए नॉर्मल 84 इसी टाइप से कर लीजिए, है ना। ये बेटर वे है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 5 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स ही जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 5 टाइम्स ले लीजिए। तो ये कितना होगा 5 और 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 और यहाँ 1 134। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स 140 6 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 टाइम पे 6 और 126। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 और तो यहाँ से सिर्फ आपको 8 मिलेगा। अगर मैं 1184 में से रिमाइंडर माइनस कर दूँ तो ये नंबर आपका 21 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब वो नंबर क्या होगा 1176 डिवाइड बाई 21, तो ये नंबर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है आप में इसको 8 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए, है ना। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। क्या है आपके पास, ये जितना कम रहेगा उतना ऐड कर 11 से, तो 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 टाइम, यहाँ क्या मिला आपको 63, तो ये फिर जाएगा 5 टाइम्स 55, है ना। तो यहाँ से मिला आपको 8। अब यहाँ 89, उसने क्या बोला है, ऐड, क्या ऐड करें इसमें कि आपके पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो ये 99 हो जाएगा, है ना। तो 99 होगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या ऐड किया जाए, क्योंकि इसमें आपको 739 में अगर मैंने 10 ऐड कर दिया तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और ये होगा 749। क्लियर है भाई। तो इसमें 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई ये आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे और बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं।